हेलो दोस्त, मैं बीएल सर आपका सुपर वाईफाई क्लासेज में स्वागत है। देखिए दोस्त, हम लोग कौन सा यूपी पुलिस कांस्टेबल भीष्म पितामह सीरीज, कौन सी भीष्म पितामह सीरीज दोस्त, कौन सी भीष्म पितामह सीरीज। आज दोस्त हम लोग क्या पूरी तरह मतलब हिंदी के पूरे सिलेबस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्या हिंदी में मतलब कहाँ से क्वेश्चन बनता है, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, कौन कौन चैप्टर दोस्त आपको पढ़ना है, उसको हम लोग क्या आज डिस्कस करेंगे। देखते आगे बात करें थोड़ा सा हम लोग, देखिए थोड़ा सा आगे है ना। देखिए क्या है, यूपी पुलिस 2023 भीष्म पितामह सीरीज। अब इनमें आपके क्या जो 4 सब्जेक्ट वहां दोस्त पूछे जाएंगे। क्या आपका रीजनिंग पूछा जाएगा। देखिए रीजनिंग आपको डेली शाम को 8 बजे मिलेगा दोस्त। उसी नेक्स्ट की बात करें हम लोग, क्या मैथ ना 9 बजे शाम को मिलेगा। हिंदी क्या दोस्त 7 AM मतलब 7 सुबह 7 बजे मिले। अभी तक हिंदी दोस्त आप लोग क्या 7 बजे शाम को मिली थी, लेकिन अब क्या एज ना शेड्यूल बदल दिया गया। मतलब अब आपको डेली क्या दोस्त सुबह 7 बजे क्या हिंदी मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं करेंट ना, जीके, जीएस और उत्तर प्रदेश जीके मतलब या जीएस, वो कब मिलेगा दोस्त आपको सुबह 8 बजे मिले। क्या 8 बजे दोस्त आपको बता दे ये क्या जितने भी चैप्टर क्वेश्चन बनते हैं। और समस्या है कि देखिए अब हिंदी से कितने क्वेश्चन बनते हैं ना, स्ट्रेटेजी के कितने बनते हैं, मैथ्स के कितने में, रीजनिंग बनते हैं ना। तो दोस्त हमारे टीम के द्वारा सबको क्या पूरी तरह से ना उल्लेख या बताया गया है। तो दोस्त आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग हिंदी के चैप्टर को ना कौन कौन चैप्टर पूछता है, कहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं। देखिए दोस्त आपको बता दें लगभग 37 क्वेश्चन रहेंगे। कितने 37 क्वेश्चन रहेंगे लगभग। आपको बात करें तो लगभग 30 चैप्टर हिंदी के, लगभग कितने 30 चैप्टर है। लगभग नियर अबाउट एक चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे। और हो सकता है कुछ चैप्टर ऐसे भी दो जिससे क्वेश्चन ना बने, लेकिन आपको क्या करना, पढ़ना सब है। क्या पढ़ना सब है। और आपको बता दें दोस्त, देखिए आपका जो क्लासेज होगा मंडे टू फ्राइडे मतलब 5 दिन क्लास, मतलब सोमवार से लेकर शुक्रवार तक होगा क्लासेज, मतलब 5 दिन क्लासेज होगी दोस्त। लेकिन आगे थोड़ा सा हम लोग देखिए क्लासेज कितनी होगी। आपकी क्लासेज की बात करें, क्लासेज की बात करें दोस्त, क्या क्लासेज की बात करें, जो आपकी क्लासेज होगी दोस्त क्या मंडे मतलब सोमवार से क्या शुक्रवार, जो क्लासेज होगी दोस्त सोमवार से क्या होगी शुक्रवार, सोमवार से क्या शुक्रवार। कहने का मतलब कितने दिन, 5 दिन। कितने दोस्त आपकी क्लासेज जो होगी कितने डेज के लिए होगी, 5 डे। अब 2 डे मतलब शनिवार और रविवार को, मतलब शनिवार और रविवार को दोस्त आपकी क्लासेज नहीं होगी। हाँ जैसे आपका चैप्टर वाइज मैराथन क्लास मिलता है, एम तो छुट्टी नहीं रही। और आपको बता दें लगभग अब 4 क्लासेज यहाँ चलेगी, 4 क्लासेज यहाँ चलेगी, मतलब 4 घंटे नियर अबाउट। इसी तरह आपको घर भी 4 घंटे कम से कम रिवीजन करना। भाई आप लोग कम से कम 8 घंटे, क्या 8 घंटे भैया कम से कम कितना 4 से लेकर 6 महीने पढ़िए। फिर वर्दी आपके क्या, वर्दी आपके क्या होगी ना, वर्दी आपके कंधों पर दोगी। क्या वर्दी आपके कंधों पर की दोस्त। तो आप लोग इन सबको क्लास को लाइट होना। और देखिए मेरा मोटो क्या है दोस्त हम लोगों का, कि इस क्लास में जितने बच्चे गरीब वर्ग के हैं या जो बच्चे भाई कोर्स खरीदे असमर्थ है उनके लिए है, और विशेष करके जो कोर्स लिए उनके लिए भी है। देखिए प्रैक्टिस तो करना भाई, देखिए और कोशिश किया जाए दोस्त। देखिए अब वहां आपका कितना 37 क्वेश्चन बनेगा। कोशिश किया जाए कि हर प्रैक्टिस में 37 क्वेश्चन है। क्या 37 क्वेश्चन कोशिश किया जाए आपको डेली मिलती रहे। और आपको बता दें 5 दिन क्लासेज होगी दोस्त, और 2 दिन क्लासेज नहीं होगी। जैसे आपका कोई चैप्टर क्लियर नहीं है, कहीं कंफ्यूजन है, कुछ भी दोस्त आप लोग कहाँ वहाँ ना ग्रुप में क्या कमेंट में कमेंट कर देंगे। उसको हम लोग क्या संडे ना संडे और उसके बाद सैटरडे को उसको क्या आपको कोशिश करेंगे, उसको समझाने की प्रयास करेंगे दोस्त। चलिए आज हम लोग बात करेंगे समान हिंदी पाठ्यक्रम। क्या अब यहाँ दोस्त मतलब आपको बात आज हम लोग बात करते हैं क्या हिंदी में क्या कौन चैप्टर और क्या क्या पढ़ना है दोस्त। देखिए समान हिंदी पाठ्यक्रम, क्या समान हिंदी पाठ्यक्रम दोस्त हम बात करते हैं। चैप्टर पहला क्या है, हिंदी अन्य भारतीय भाषाएं। कहने में दोस्त क्या अब हिंदी के साथ साथ कितनी 22 भाषाएं हैं। अब उसके साथ साथ हिंदी के साथ साथ हमको क्या 22 मान्यताएं भाषाओं को भी पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर क्या दोस्त, दूसरे की बात करें हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान और वर्णमाला। कहने मतलब दोस्त आपका वर्णमाला और हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस भाषा से लिया गया, तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे पूरी तरह जान ले, एकदम शुरू से मतलब एकदम एडवांस मतलब 0 से मतलब 0 से शिखर तक दोस्त। समझ लीजिए कहाँ से पढ़ेंगे, 0 से हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 0 से शिखर तक, शिखर तक। अब आपको दोस्त कम से कम 6 माह, कितने 6 माह अब ना मेरे साथ दोस्त आपको समय देना है। और आप लोग जानिए कि 6 महीने आप लोग समय देकर देखिए, फिर वर्दी आपके कदमों पर होगी तब उसका आनंद कुछ और होगा ना। आगे बात करें, देखिए तीसरे चैप्टर की क्या मुहावरा और लोकोक्तियां दोस्त। क्या मुहावरा और लोकोक्तियां की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या भैया तत्सम और तद्भव। क्या तत्सम तद्भव से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना। इसी तरह लोकोक्तियों के 2 या 3 क्वेश्चन बनने की संभावना दोस्त ना। पर्यायवाची
पर्यायवाची भी क्या 2 या 3। अब देखिए पर्यायवाची जब आप लोग डेली ग्रुप डिस्कस करेंगे दोस्त, जैसे कहने मतलब आपका प्रैक्टिस में और 2 क्वेश्चन बना और 1 क्वेश्चन 4 ऑप्शन नियर अबाउट आपको बता दोस्त, एक प्रैक्टिस में आप लोग जानिए कम से कम 10 कितने 10 पर्यायवाची आपके तैयार होंगे, पर्यायवाची है ना, क्योंकि भाई क्वेश्चन 2 रहेगा उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे और चारों का क्या एक्सप्लेन किया जाएगा नियर अबाउट। भैया आपको बता दें लगभग कितने, लगभग 10 पर्यायवाची आपको डेली तैयार होंगे, है ना। इससे नेक्स्ट बात करते हैं विलोम भी, क्या विलोम। नेक्स्ट की बात अनेकार्थक, मतलब एक अनेक कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं, जैसे ना जैसे आपका आप लोग कहते हैं जैसे अंश मीन्स होता है दोस्त क्या, अंश मीन्स होता है गोद लेना ना, गोद गले लगाना। अंक मीन्स होता है दोस्त, सॉरी अंश नहीं है दोस्त, अंक है, क्या है, अंक है ना। थोड़ा सा भाई इसको इरेज क्यों नहीं रहे, चलिए क्या है अनेकार्थी, क्या अनेकार्थी। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप लोग ले सकते हैं। तो ये 7 यहाँ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 8वीं बात भैया समरूपी भिन्नार्थक, मतलब कुछ शब्द ऐसे जो देखने में क्या होते हैं समान हो लेकिन उसके अर्थ अलग होते हैं। कहने मतलब जैसे आप लोग कहते हैं, जैसे कहते हैं जैसे दोस्त होता है अंश, इसी तरह अंश है ना, जैसे अवधि, क्या अवधि और अवधि है ना दोस्त। कहने मतलब क्या होते हैं देखिए समरूपी भिन्नार्थ, मतलब देखने में दिखते तो एक जैसे लेकिन उनके क्या भिन्न अर्थ होते हैं ना। नेक्स्ट क्या दोस्त वाक्यों के स्थान पर एक शब्द, मतलब अनेक शब्द के स्थान एक शब्द, मतलब भगवान को न मानने वाला क्या कहलाता है, नास्तिक कहलाएगा। भगवान को मानने वाला ना आस्तिक दोस्त, मतलब वाक्यांश शब्दों का स्थान एक, मतलब अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। नेक्स्ट की बात भैया ना शुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। देखिए भैया यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे, हो सकता है 4 भी बन सकता है ना, 2 3 4 कुछ भी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाए चैप्टर यही है ना। तो शुद्ध वाक्य को शुद्ध करना मतलब अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना। नेक्स्ट की बात भैया लिंग है ना, लिंग में अब देखिए समस्या है कि वहां लिंग, अब आपको याद रखना करने में संज्ञा में आपका क्या, संज्ञा में आपका कारक आता है, लिंग आता है, वचन आते हैं दोस्त है ना। उसके बाद देखिए जो आपका संज्ञा होता है, क्या जो आपके संज्ञा होता है भैया, अब संज्ञा में तो यहाँ मेंशन केवल लिंग का किया है, क्या केवल बात किया क्या एग्जामिनर जो ना आयोग द्वारा वो क्या संज्ञा। अब संज्ञा में आपको क्या करना 4 पार्ट पढ़ना है, क्या 4 पार्ट, कहने मतलब संज्ञा में आपको क्या 4 पार्ट पढ़ना है। देखिए संज्ञा का भेद पढ़ लेना है, इसका क्या वचन पढ़ लेना है, इसका क्या लिंग पढ़ लेना है, क्या भैया लिंग, और इसके भैया क्या कारक। कहने मतलब तो मेंशन तो एक किया है लेकिन यहाँ सब चारों को हम लोग क्या करेंगे विस्तार से पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं वाच, क्या भैया वाच है ना, वाच से क्वेश्चन बन भी सकता नहीं बन सकता है ना, लेकिन लिंग से आपको जानिए एक क्वेश्चन बनने 2 1 2 बनेंगे है ना। इससे क्या देखिए अव्यय, क्या दोस्त अव्यय। अब अव्यय में आपके देखिए अव्यय में आपके क्या, अब अव्यय क्या 4 प्रकार के होते हैं है ना, अव्यय क्या होते हैं 4 होते हैं। अब अव्यय आप लोग जानते हो 4 होते हैं, जिसमें क्या होता है देखिए विकारी अभिकारी, उसी अभिकारी हम लोग अव्यय कहते हैं, क्या अव्यय कहते हैं ना। नेक्स्ट चलिए उपसर्ग, क्या दोस्त उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है ना, समास है। इसके साल लेना चाहिए लेते भी रहे, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या पढ़ेंगे भी और क्या प्रैक्टिस भी करेंगे दोस्त। चलिए आगे बात करते हैं है ना। नेक्स्ट क्या भैया संधि, संधि से जाइए 2 3 है ना, 2 3 या 2 3 ही 4 तो कम बनने की संभावना, क्या भैया संधि, क्या संधि कैसे 2 या 3 की, रस से उसी तरह क्या 2 या 3, क्या 2 या 3, छंद से भी क्या 2 या 3, अलंकार से भी ये 2 या 3। एक कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो पेटेंट चैप्टर, मतलब वहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, और वह आपका क्या सिलेबस में मेंशन किया गया दोस्त, जानिए डिफिनिट है कि भैया वहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर बनाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपठित बोध, क्या दोस्त यहाँ से भैया आपका कम से कम 4 क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन, मतलब कोई गद्यांश दे दिया जाएगा, कोई गद्यांश दे दिया जाए, कोई पद्यांश दे दिया जाए, उनमें से क्या क्वेश्चन करता है एग्जामिनर। तो देखिए आप लोग गद्यांश का प्रैक्टिस किया करिए, और आपको बता दें गद्यांश करने का सबसे आसान तरीके पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर ना पैसेज को पढ़ते हैं। टेंशन ना लीजिए, इसको आप पूरी तरह से प्रैक्टिस कराइए, क्योंकि प्रैक्टिस आप लोग करेंगे धीरे धीरे क्या गद्यांश भी आपके सही होने लगेंगे ना। काल की बात करके भैया नेक्स्ट की बात करते हैं काल। अब काल से क्वेश्चन बन भी सकता नहीं बन सकता है ना, तो ना क्रिया की बात करते हैं, वचन है, फिर कारक। देखिए अब यहाँ क्या अलग अलग मेंशन कर दिया, देखिए वचन कारक और लिंग दोस्त है भैया क्या एक क्या है संज्ञा के ही भेद है, संज्ञा क्योंकि 4 भेद होते हैं, एक बताते भेद होता है उसका, लिंग होता है, वचन होता है, कारक। अब यहाँ क्या अलग अलग मेंशन, कहने का मतलब सिर्फ ये दिखा रहा है आपको ज्यादा, लेकिन आपके रखिए अब बताइए तीनों तो एक ही भाग के हैं, बताइए ये तो संज्ञा के ही भाग है, जब संज्ञा के हैं तो कहने मतलब एक ही समझ लीजिए, बस इसको अलग मेंशन किया ताकि बच्चे देख कर इतना ज्यादा सिलेबस है, तो आप लोग टेंशन ना लीजिए। और आपको इन सब की क्या मैराथन क्लासेज मिलती है, कोशिश किया जाए 1 या 2 क्लास में, ज्यादा से ज्यादा 2, मतलब जैसे आपको काल है दोस्त कोशिश किया जाए 1 क्लास या 2 में क्या पूरी तरह से क्लास को क्या किया कवर कर दिया जाए, मतलब पूरी तरह उसको समाप्त किया जाए। 2 ढाई 3 घंटे क्लासेज होंगी, जैसे संडे हो गया आपका सैटरडे हो गया है ना,
नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। चलिए क्या भैया, सर्वनाम है क्या, नेक्स्ट की बात करें सर्वनाम है, जैसे संज्ञा उसी तरह सर्वनाम है, विशेषण है क्या, विशेषण है। अब देखिए भैया विशेष, अब कुछ लोग कहेंगे सर बाकी और कहाँ चैप्टर गए हमारे, तो क्रिया का अब जो अव्यय है क्या भैया, अव्यय हम देखिए अभी वहाँ मेंशन किया है जो आपका अव्यय है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका मतलब अव्यय अब समझ ही नहीं पाते हैं तो लोग पढ़ते ही नहीं। अब अव्यय में आते हैं कौन कौन है ये आपको समझना है। देखिए अव्यय, अब अव्यय में आपके क्या चार पार्ट आ जाते हैं, क्या चार आ जाते हैं, आपको यही चार पार्ट अब यहाँ मेंशन नहीं किया है, लेकिन बच्चे क्या आप सोचते हैं कि अव्यय में है। देखिए अब इसमें आपका क्रिया विशेषण आ जाएगा भैया, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक, संबोधन, सॉरी संबोधन हो गया दोस्त ना, विस्मयात बोधक। विस्मयात, विस्मयात बोधक है ना। मतलब अव्यय में चार पार्ट। अब इसको अलग से मेंशन नहीं किया गया, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि चैप्टर तो सब देखिए, हिंदी का कोई ऐसा चैप्टर नहीं दोस्त जो छूटा गया, मतलब कहने मतलब आपको हिंदी के पूरे चैप्टर पढ़ना है। और आपको दोस्त बता दें, जैसे मान लीजिए 30 चैप्टर हैं और 30 को आप लोग एक दिन में 3 चैप्टर, मान लीजिए 3 दिन में कोई एक चैप्टर, ध्यान समझेंगे कहने मतलब 30 चैप्टर है ना। चलिए हमें देखिए सपोज दैट आपका कितने चैप्टर 30 है और एक चैप्टर का आप लोग 3 दिन पढ़ रहे हैं, तो लगभग आपका 90 डेज, कितना 90, कहने मतलब दोस्त आपका 90 मतलब 3 माह है। आपको बता दें लगभग हिंदी आपका 3 माह में आप लोग जहाँ चाहेंगे तो दोस्त क्या पूरी तरह से चैप्टर को पढ़ लेंगे। और भाई प्रैक्टिस तो आपको हमेशा करना है, प्रैक्टिस, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे वहाँ क्वेश्चन भैया ज़्यादा से ज़्यादा सही होने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। तो आप लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, है ना। और कोशिश कीजिए इन जो देखिए ये क्या आपका परिवार सुपर वाईफाई क्लासेस क्या फ्री और कास्ट आ रहा है, कोशिश कीजिए कि एक क्या ये सभी क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप लोग क्या, ये आपका जिम्मा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश शेयर करवाएं, शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज को बढ़ाएं। चलिए नेक्स्ट क्या है, प्रसिद्ध कवि में कहने मतलब या जो प्रसिद्ध लेखक है उनकी रचनाएं, कहने में दोनों का मतलब एक है, बस घुमा दिया। कहने मतलब लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचना, मतलब आपके लेखक जो फेमस कहने का मतलब दोस्त है इंटर और हाई स्कूल, क्या हाई स्कूल और इंटर में जितने भी लेखक क्या मेंशन किए उनकी रचनाएं दोस्त, उनके बारे में थोड़ा जानकारी आप लोग जरूर रखिए। और आपको बता दें कम से कम यहाँ से भैया 2 तो क्वेश्चन फिक्स है, 3 भी बन सकता है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी भाषा में पुरस्कार, क्या पुरस्कार भी है क्या उपनाम, मतलब पुरस्कार उपनाम। अब पुरस्कार में जैसे आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ, साहित्य पुरस्कार हुआ ना, उसके बाद दोस्त उसी तरह क्या उपनाम जैसे उपनाम हो गया, मीराबाई क्या कहते हैं ना, मीराबाई क्या कहते हैं, उसके बाद जयशंकर प्रसाद क्या कहते हैं ना, माथेश्वर गुप्त क्या, मतलब उनके अलग अलग क्या भैया उपनाम है, क्या उपनाम है। तो भैया यही आपके क्या थे ना, पूरी तरह से क्या सिलेबस थे, हिंदी के क्या सिलेबस थे। आप लोग एक बार फिर से दौड़ा के देख लेंगे सही निगाह से, है ना। देखिए आप लोग शुरू से देखिए, सारे स्क्रीन लेना चाहते तो आप लोग ले भी सकते हैं। चलिए जैसे देखिए यहाँ क्या है, आपके स्क्रीन शॉट लेना ले लीजिए और इसी के कारण है, और आप लोग इसका पूरा कहीं ना बना लीजिए और कहीं इसे चिपका दीजिए या कहीं रख लीजिए, ताकि आपको दिमाग रहे हाँ हर चैप्टर हम मुझको कवर होता रहे और जो इसको रिवीजन भी करते रहे ना भैया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है, इसका भी स्क्रीन शॉट लेना ले सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट की बात करते हैं, इसका भी आप लोग ले लीजिए और कहीं इसको ना कहते नहीं पेस्ट कर दीजिए, ताकि आपको दिखे और जो चैप्टर आपको लगे कि नहीं तैयार है कमेंट में कमेंट कर सर जी ये चैप्टर आप पढ़ा दीजिए। तो कोशिश करेंगे हम लोग ना संडे या सैटरडे को मैराथन क्लास लाकर 2 या 1 क्लास में इसको क्या उस चैप्टर को समाप्त करने की कोशिश करेंगे भैया। नेक्स्ट देखिए यही आपके क्या 30 चैप्टर थे, क्या 30। तो दोस्त आज सिलेबस का हम लोग क्या पूरी तरह से क्या कवर कर लिए हैं, मतलब डिस्कस कर लिए हैं ना। तो हम लोग क्या आने वाले कल मतलब आपको 21 से ना रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी, चाहे आपका हिंदी हुआ, चाहे मैथ हुआ, चाहे रीजनिंग हुआ ना दोस्त, सभी क्लासेस कोशिश किया जाए मिलती रहे। और आपको बता दें क्लासेस केवल 5 दिन होगी, 2 दिन क्लासेस क्यों होंगी, क्योंकि आप पर कोई बर्डन न रहे, क्यों हाँ फिर जैसे वैकेंसी अनाउंस कर दी जाती है या वैकेंसी कोई डेट आ जाए दोस्त, तो कोशिश किया जाएगा आपको 7 दिन प्रैक्टिस कराया जाए ना। तो आज के लिए इतने दोस्त, चलते हैं, दैट्स ऑल, थैंक यू।